दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम प्रवेश कर चुके हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसमें हम चर्चा की थी पिछली वीडियो में तुर्की आक्रमण के विषय में। हम बात किए थे तुर्की आक्रमणकारी कौन थे, वो किस तरीके से भारत में प्रवेश किए, महमूद गजनवी कौन था और वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी ने कुल मिलाकर भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से 11 आक्रमण के विषय हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बर्मा आक्रमण के विषय में और उसके आगे के आक्रमण के विषय में। महमूद का 12वां आक्रमण मध्य देश पर हुआ। अब गजनवी भारत के आंतरिक भागों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। कनौज, मथुरा और बुलंदशहर उसके लूट के शिकार बने। उस समय कनौज में प्रतिहार वंश का राजा राजपाल शासक था। राजपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने कालिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण उसने जैसलमेर और गुजरात पर किया और विजय स्थापित किया। 16वां आक्रमण में उसने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि 16वां आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था, जिसने भारत के नींव को डगमगा दिया। जब सोमनाथ पर विजय प्राप्त किया तो वहां के मंदिर, मूर्ति सबको वो टुकड़े टुकड़े कर दिए। सोमनाथ गुजरात के समुद्र तट पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, जो अपने अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का हत्या कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने महमूद से आग्रह किया और लालच भी दिया धन का कि वो मंदिर और मूर्तियों को ना तोड़े, लेकिन महमूद ने उसकी एक ना सुनी और उसने शिव के मूर्तियों को और शिवलिंगों को तोड़ दिया, पूरा विध्वंस कर दिया। और यही नहीं, उसके टुकड़े को गजनी, मक्का और मदीना भिजवा दिया और जहां वो मस्जिदों के सीढ़ियों पर रखवा दिया, कुछ रास्तों में बिखेर दिया, ताकि वहां के मुसलमानों के पैरों की तरह वो कुचला जा सके। जरा सोच कर देखें, ये कैसा चरित्र था इसका, कैसा इंसान था, क्या ये सचमुच योद्धा था? हमने तो भारत के इतिहास में सब कभी नहीं सुना है कि हमारा भारत का जो योद्धा हो कभी ऐसा किया हो। कभी आपने सुना है क्या? कभी नहीं सुना है आप लोगों ने। लेकिन इसका यही चरित्र था, लूटना, आक्रमण करना। और कहते हैं जब मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा गया तो उसमें से इतना मणि और इतना रत्न निकला जिसे देखकर वो चकाचौंध हो गया, जिसकी वैल्यू, जिसकी कीमत अगर लगाई जाए तो लगभग वो 2 करोड़ दिनार के मूल्य के बराबर था। सोमनाथ के जो भी लूटा हुआ माल था उसको लाद कर वो पश्चिम के रास्ते सिंध होते हुए गजनी वापस लौट गया। महमूद का 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में मुल्तान के जाटों पर हुआ। कहा जाता है कि जब महमूद सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस जा रहा था गजनी, तो इन जाटों ने उसे काफी रोका था और काफी उसके मार्ग में रुकावट डाली थी। तो उसे बदला निकालने के लिए और उसकी हिमाकत को दर्द देने के लिए उसने आक्रमण किया जाटों पर और तहस नहस कर दिया, पूरा बस्ती जला दिया, बच्चों को, स्त्रियों को दास बना लिया। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को महमूद की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि महमूद की मृत्यु के समय गजनी का साम्राज्य जो था वो अपने चरम सीमा पर था। उसका राजकोष धन धान्य से परिपूर्ण था। अब अंत बात करते हैं कि महमूद का चरित्र कैसा था। तो महमूद के चरित्र के विषय में 2 पक्ष है, एक मुसलमान का पक्ष है और एक हिंदुओं का पक्ष है। मुस्लिमों से एक महान विजेता, कुशल सेनानायक और कला प्रेमी मानते हैं, जबकि हिंदू सिर्फ और सिर्फ उसे एक लुटेरा मानते हैं जिसने 17 बार आक्रमण किया और धन संपत्ति को लूट कर ले गया। मुस्लिमों की दृष्टि में वह एक योग्य, आदर्श और सच्चा मुस्लिम था, जबकि हिंदू की दृष्टि में वह शैतान था
जिसने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर इस्लाम फैलाने का प्रयत्न किया। कुछ विद्वानों का मत है कि वह हिंदुओं की हत्या करने और मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने में ही इस्लाम की सच्ची सेवा समझता था। प्रोफेसर हबीब के अनुसार महमूद ने जिस प्रकार से इस्लाम का प्रचार करना चाहा, उससे इस्लाम के दाम पर एक धब्बा दाग लगा दिया। हबीब के अनुसार इस्लाम ना तो इमारतों की विनाश के आगे देता है और ना लूटमार करने की। शरीयत में ऐसा कोई नियम नहीं है जो बेगुनाह हिंदुओं पे आक्रमण करने को सही ठहराए। पूजा भवनों का निर्लज विध्वंस करना सभी धर्मों में अपमानजनक बताया गया है, गलत बताया गया है, घृणित कार्य बताया गया है। इस प्रकार के विचारों के निचोड़ से हम ये समझ सकते हैं कि महमूद सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरा था और ना कि एक योद्धा। आज इतना ही। धन्यवाद।